अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर है 1 सितंबर 2019 के। फर्स्ट इंग्लिश का पोर्शन है। हेज़ल का सिनोनिम इनकन्वेंस बनता है। एक्सप्लिक्ट का सिनोनिम ऑब्वियस है। कैंडिड का सिनोनिम ट्रूथफुल है। एपिडेमिक का सिनोनिम कॉन्टेजियस है। एस्टोनिशिंग इसका सिनोनिम मार्वलस है। डिस्ट्रेस का सिनोनिम एंगिश है। ईगर का सिनोनिम एम्बिशियस है। 7 सिनोनिम थे और ये एंटोनिम्स आ गए हैं। सोलिशियस अलूफ। ग्रैब का एंटोनिम रिलीज है। प्रेसिडेंट का एंटोनिम अल्टीमेट है। एंटाइटल का एंटोनिम फॉरबिड है। रिट्रीव का एंटोनिम लूज है। डिस्टॉर्शन का एंटोनिम परफेक्शन है। प्रिसीजन का एंटोनिम वेगनेस है। फिलिंग द ब्लैंक्स, ये उन 7 सिनोनिम और 7 एंटोनिम दे के दैन उन्होंने प्रपोजिशन और फिलिंग द ब्लैंक्स दे दी हैं। द विंडोज़ आर बेयर बिकॉज आई डोंट लाइक कर्टन्स। विंडोज़ जो बेयर है, यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं आई, लाइट से वर्ड्स आए हुए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मोर मनी नहीं आ सकेगा, हाउ मैनी मनी भी नहीं आएगा, हाउ सम मनी भी नहीं आएगा, हाउ मच मनी आएगा। डिड यू नो द वर्ड ऐसे इज derived from the Latin word exagium. This idea no longer match the reality of the modern world. ये जो आइडिया है ये मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी के साथ मैच नहीं करता। Where did you visit last summer? विजिट आएगा यहाँ पे, went नहीं आएगा और visited भी नहीं आएगा। Education must focus on helping students gain information, management, innovation स्किल, यहाँ पे ऑन आएगा, फोकस ऑन। ये आगे मैथ्स का पोर्शन आ गया है। मैथ्स के पोर्शन में इन सबको आपने दमास रूल के अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व करना है। अगर आपको दमास रूल का नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। दमास रूल की स्पेलिंग होते हैं DMAS। डी का मतलब होता है डिवाइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले उसमें डिवाइड ढूंढना है। अगर डिवाइड है तो आप उसे करें, नहीं है तो आप नेक्स्ट पे चल जाएँ। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। डी के बाद आता है एम, मल्टीप्लिकेशन अगर उसमें है तो मल्टीप्लाई करें, नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद आता है ए का मतलब होता है एडिशन में यहाँ प्लस का साइन है तो आप यहाँ पे एडिशन करें। और उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, एडिशन करने के बाद आप उसे करें सब्ट्रैक्ट, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 1। अ पर्सन बाउट अ हाउस फॉर 5 लाख। आफ्टर 2 years he sold the house, the profit of 5%. How much profit he made? 50 लाख का उसने घर लिया था। 50 लाख का घर लिया था, 2 साल बाद उसे 5% प्रॉफिट हुआ। तो 5% प्रॉफिट कितना होगा? 50 को डिवाइड कर देंगे तो वो 2 पे डिवाइड कर देंगे 25 आ जाएगा। तो 2,50,000% जो है वो उसका डिस्काउंट वो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। There are 64 students in a class. If 36% are boys, and how many girls are there in the class? 64 स्टूडेंट है, 36% बॉयज़ हैं, तो बाकी तकरीबन बनते हैं 66% जो है वो गर्ल्स हैं। 66% गर्ल्स कितनी बनती हैं? 64 का आप 100% निकाल लें, उसके बाद 36% बॉयज़ का निकाल के 41 गर्ल्स बनती हैं। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला x/3 + x/3, ये भी दमास रूल के अकॉर्डिंगली होगा और इसका आंसर आएगा x = 1/3। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आएगी फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी। अच्छा, इसमें होता है कि दमास रूल में ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होती हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन की हो या सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, उसके बाद दमास रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 5x - 5। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो इसमें ज़्यादा है? चाइना में। क्राक्रम हाईवे कनेक्ट्स हुज 2 कंट्रीज़। क्राक्रम हाईवेज़ कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं उनको जोड़ता है? दैट इज़ चाइना एंड पाकिस्तान। इंग्लिश चैनल बिटवीन 2 कंट्रीज़, इंग्लिश चैनल जो 2 कंट्रीज़ के दरमियान किन किन के दरमियान है? इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ दोज कंट्रीज़ विच आर फॉर्मर टेररिस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन है ब्रिटिश एम्पायर। ब्रेक्जिट स्टैंड फॉर एग्जिट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, एग्जिट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ये इसका राइट ऑप्शन है।
विच कंट्री हैज़ नो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन किसका नहीं है, कौन सी कंट्री का नहीं है, इंग्लैंड का। विच कंट्री इज़ होस्टिंग नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप, कौन सा कंट्री है जो नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो कंडक्ट करवा रही है, दैट इज़ कतर। टेन्योर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ 4 ईयर, अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो दौरे खिलाफत है वो 4 साल का है, पाकिस्तान का 5 साल का है। विच वन इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, सबका, ये जो माइक्रोसॉफ्ट MS का भी है, लिनक्स का भी, एंड्रॉयड का भी है। आईफल टावर इज़ इन द सिटी, आईफल टावर जो है वो पेरिस में है। रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान इन एयर, रशिया ने अफगानिस्तान को कब इन्वेड किया था, 1979 में। विच कंट्री इज़ फेमस फॉर टी प्रोड्यूसिंग, टी प्रोड्यूसिंग के लिए कौन सी कंट्री फेमस है, दैट इज़ कीनिया। रिवर काबुल फ्लोज फ्रॉम अफगानिस्तान टू विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, रिवर दरिया काबुल है जो वो खैबर पख्तूनख्वा से, वो अफ़गानिस्तान से कौन से दरिया में आके गिरता है, वो है KPK, खैबर पख्तूनख्वा। विच टू कंट्रीज हैव शेयरिंग बॉर्डर्स, कौन सी कंट्री हैं जिनके बॉर्डर जो हैं वो शेयरिंग पे हैं, मैक्सिको एंड अमेरिका। गेंगिस खान वॉज द फाउंडर ऑफ, गेंगिस खान जो है वो किसके फाउंडर हैं, मंगोल के। टैक्सिला म्यूज़ियम हैज़ कलेक्शन ऑफ, टैक्सिला म्यूज़ियम में किसी इसकी कलेक्शन है, गांधरा आर्ट्स की, कंधारा आर्ट्स की। ऑटोमन एम्पायर हिस्ट्रिकली नॉन टू, ऑटोमन एम्पायर जो है वो हिस्ट्रिकली उन्हें क्या कहा जाता है, टर्किश। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर इज़ इन विच सिटी, यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो किस सिटी में है, न्यूयॉर्क में। विच कंट्री हैज़ नोट द स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर पावर, वो कौन सी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर पावर का स्टेटस नहीं है, दैट इज़ जर्मनी। द प्रोजेक्ट CPEC बिटवीन विच टू कंट्रीज, CPEC का प्रोजेक्ट किन दो कंट्रीज़ के दरमियान है, पाकिस्तान और चाइना के। पाकिस्तान स्टडीज़ के MCQs आ जाते हैं। जनरल ज़ियाउल हक टू कवर द पावर फ्रॉम विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने किस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ओथ लिया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। जनरल इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर एवरी, जनरल इलेक्शन जो है वो होते हैं प्रेसिडेंट के लिए और उसके लिए वज़ीर आज़म के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए वो होते हैं 5 साल बाद। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज शिफ्टेड टू इस्लामाबाद फ्रॉम कराची, पहले पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था, उसके बाद इस्लामाबाद हो गया। इंडस रिवर डज नॉट पास थ्रू द प्रोविंस, कौन सी प्रोविंस से इंडस रिवर पास नहीं करा, दैट इज़ बलोचिस्तान। विच सिटी इज़ फेमस फॉर सैंड्स, सैंड्स के लिए वो मिज़ारों के लिए कौन सी सिटी जो है वो मशहूर है, वो है मुल्तान। द टॉम ऑफ पाकिस्तान पोर्ट इलामा इकबाल इज़ एट लाहौर, पाकिस्तान का जो शायर है, शायर मशरिक़, उनका जो उनका टॉम है वो कहाँ है, लाहौर में। पाकिस्तान डिड नॉट विन द वर्ल्ड कप इन, पाकिस्तान ने अभी तक किस गेम में वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ, फुटबॉल में। पाकिस्तान एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इज़ 220 मिलियन, 220 मिलियन है। कायद मोहम्मद अल जिन्ना डाइड एट कराची, कराची में उनकी डेथ हुई थी। मुस्लिम इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs पे आते हैं। मुस्लिम परफॉर्म हज ऑन विच डे ऑफ जिलहज, 9th डे, यानी कि जिलहज की 9 तारीख को वो हज करते हैं। इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट्स विद मुहर्रम, मुहर्रम के साथ इस्लामी का कैलेंडर शुरू होता है। मिसाक मदीना ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन मुस्लिम्स एंड ज्यूज़, विच रिचुअल कैन बी परफॉर्म्ड एनी टाइम ऑफ द ईयर, उम्रा जो है वो साल में किसी भी टाइम हो जाता है। हजरा अस्वद स्टोन एट वाज प्लेस्ड, स्टोन वाज प्लेस्ड एट काबा, हजरा अस्वद पे एक पत्थर है उसका नाम है, काबा में एक पत्थर है उसका नाम है हजरा अस्वद। विच बैटल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसीव्स फ्राम इस्लाम, जंग बदर जो थी वो इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ख़तीबुल अम्बिया वॉज अ टाइटल ऑफ प्रॉफिट शुएब, शुएब के लिए ख़तीबुल अम्बिया का टाइटल है। विच ईयर इज़ कॉल्ड अमुल हुज़्न, ईयर ऑफ ग्रीफ किसको किस साल को कहा जाता है, बोथ A and B, व्हेन हज़रत खदीजा डाइड एंड व्हेन हज़रत अबू तालिब डाइड, दोनों की दफ़ा ईयर ऑफ ग्रीफ कहा जाता है। विच किंग रिफ्यूज टू हैंड ओवर मुस्लिम टू क्रैश व्हेन दे माइग्रेटेड टू अबिसिनिया, उन्होंने कहा था कौन सा वो बादशाह था जिसने मुस्लिम को कुरैश के हवाले करने से मना कर दिया था जब वो अबिसिनिया की तरफ हिजरत कर गए थे, उसे नजाशी। विच वाज वर्ड द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की टर्म्स क्या थी, ये सारी जो लिखी हुई हैं। मुतरादिफ लिखे, मुतरादिफ का मतलब होता है कि मीनिंग, अतात हुक्म बजा लाना। तअस्सुब, तअस्सुब का मतलब होता है बदजनी, ठीक है। अंदेशा, अंदेशे का मतलब होता है अंदाज़ा। पसमानदा, पसमानदा का मतलब होता है गुर्बत। कनात, कनात का मतलब होता है सब्र करना, सुकून करना कह सकते हैं, लेकिन सुकून तो नहीं आएगा
सब्र करना आएगा। इस्तफ़ादा, इस्तफ़ादा का मतलब होता है फ़ायदा। मकबूलियत, मकबूलियत का मतलब होता है मशहूर। और मुफीद, मुफीद का मतलब होता है फ़ायदेमंद। सखी, सखी का मतलब होता है दरियादिल। कलील, कलील का मतलब होता है मुख्तसर। यहाँ पे उन्होंने आपको सिर्फ मुतरादिफ दिए हुए थे, मुतज़ाद लफ्ज़ नहीं दिए हुए थे। मुतज़ाद का मतलब होता है उल्ट, उसके लफ्ज़ से पता चलता है। मुतज़ाद का मतलब होता है ज़िद करना, किसी एक वर्ड की ज़िद यानी उसके उल्ट। अच्छा जी, ये कुछ वहाँ पे ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट भी आई हुई थी। हम लोग अपने स्टूडेंट्स का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सेशन ले रहे हैं। अगर आप टेस्ट सेशन में ऐड होना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें ताकि हम आपको अपने टेस्ट सेशन में ऐड कर लें। उसके अलावा हमारी जूम की क्लासेस हो रही हैं, अगर आप वो भी लेना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आएगी तो उसके लिए भी आप कमेंट लास्ट में कीजिएगा। अगर आपको समझ आ गई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपके पास मोर वीडियोज़ आएँ और आप उससे फ़ायदा ले सकें। अच्छा जी, ऐसे टॉपिक्स पे आते हैं। ऐसे टॉपिक्स कौन से हैं? लाइफ ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रीच ऑफ इस्लाम। इस पर तो हम 5 पेज लिख सकते हैं। तबलीग इस्लाम के दौरान उनकी लाइफ ज़िंदगी मुबारक कैसी थी। उसके अलावा दुनिया में बैनुल-अक़वामी गाँव में बदल रही है। दुनिया बैनुल-अक़वामी गाँव में बदल रही है। दुनिया, वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, ठीक है। तो ये किस तरह बन रही है? मोबाइल फ़ोन इसका सबसे बड़ा कह सकते हैं सोर्स है, तो आप इस पर लिख सकते हैं। सोशल मीडिया के फ़ायदे नुकसानात। सोशल मीडिया के अगर फ़वाइद हैं तो उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उससे भी एक लंबा टॉपिक लिख सकते हैं। क्या यूनिवर्सिटी की तालीम ज़रूरी है? यूनिवर्सिटी की तालीम बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इस चीज़ पे आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस एजुकेशन है और ऑन कैंपस एजुकेशन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स, आपको डिस्कशन मिल जाती है, आपको और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप एक आपकी ज़िंदगी नज़्म ज़ब्त के थ्रू गुजरी होती है, तो आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हैं पर्सनल स्टेटमेंट में। पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे आप दोनों या तो उर्दू में लिख सकते हैं या इंग्लिश में। आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक उर्दू में लिखें और एक इंग्लिश में। इस तरह से अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ये पास्ट पेपर था, पास्ट पेपर में से ज़्यादातर पेपर आता है, इसलिए हमने इसको शेयर किया।